मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मैट्रिक्स अरेंजमेंट होती है रोज और कॉलम्स का। कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मैट्रिक्स दी है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और इसका ऑर्डर है 1 3 का। पहला दिखाता है रोज को और दूसरा नंबर दिखाता है कॉलम्स को। तो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम। दूसरी मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर है 3/8 का। इसमें 3 रोज हैं 1 कॉलम है। तो तीसरी मैट्रिक्स है 2/2 की। ये मैट्रिक्स होगी 2/3 की। जो मैट्रिक्स में है रोज और कॉलम, कोई मैट्रिक्स दी है ए बी सी डी ई एफ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो तो होंगे उसकी रोज, रो 1 रो 2, और जो वर्टिकल आएंगी वो होंगी उसकी कॉलम C1 C2 C3। अच्छा ऑर्डर लिखा जाता है रो बाई कॉलम। इसका ऑर्डर कितना हो गया, रो के बीच में 2 कॉलम के बीच में होगी 2/3। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले आती है रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स रियल्स हैं, 1 2 3 1 2 3 4। इसके एलिमेंट्स कैसे रियल है, ठीक है, रियल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स और रो बराबर हों, 1/1 की, 2/2 की। इसमें रो भी बराबर है और कॉलम भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, नल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट कैसे हों 0। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल्स में एलिमेंट हो, बाकी सभी एलिमेंट कैसे हो 0। एक 0 0 0 1 0 0 0 3। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो और बाकी एलिमेंट्स कैसे 0। तो कैसे डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सब 0, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल में एक एलिमेंट हो बाकी सब 0। सिंगुलर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है यदि उसका डिटरमिनेंट कैसा हो 0 तो वो कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम उसका ऑर्डर देते हैं। माना कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है m/n का। तो हम चेक करेंगे इसका ऑर्डर भी m/n का हो। यदि बी का ऑर्डर m/n का है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। हमारा ए के एलिमेंट हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और बी के एलिमेंट हैं B11 B12 B21 B22। इसका ऑर्डर कितना आ गई, रो कितनी इसमें 1 और 2 और कॉलम 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3 का। इसमें कितना है 2 ही रो है 2 ही कॉलम, क्या 2 ही कॉलम। तो क्या इसका ऑर्डर समान है, ये 2/3 की ये 2/2 की। तो इनका ऑर्डर कैसा डिफरेंट है, अलग अलग।
तो इनकी एडिशन नहीं होती पर यदि ये मैट्रिक्स इतनी होती, उसका ऑर्डर कितना है 2/2 का। ये ऑर्डर समान हो गया, एडिशन हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 प्लस B11, सेकेंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A12 प्लस B12, थर्ड A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। और जो एडिशन के बाद मैट्रिक्स लाएगी उसका भी ऑर्डर कैसे होगा, सेम ही होगा। इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैट्रिक्स ए दी है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 का। एक मैट्रिक्स दी है बी 7 8 10 12 16 17, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 का। ए प्लस बी कितना होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस 7 2 प्लस 8 3 प्लस 10 4 प्लस 12 5 प्लस 16 6 प्लस 17। ऑर्डर कितना है, दो एडिशन पहले 2/3, 8 10 13 16 21 23, 2/3। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें काम ए और बी को ऐड करते हैं, इसी प्रकार सबट्रैक्शन के लिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हटाते हैं। जिसमें यहाँ पे मैट्रिक्स ए 8 10 12 11 13 16 और मैट्रिक्स बी है 4 6 10 8 10 12। ऑर्डर कितना है 2/3 का, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/3 का। तो ए माइनस बी बराबर होगा इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस बी का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 8 माइनस 4 10 माइनस के 6 12 माइनस के 10 11 माइनस के 8 13 माइनस के 10 16 माइनस के 12। चार 4 2 3 3 4 2/3। क्वेश्चन दिया है फाइंड करना एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू यदि 3 मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू एलिमेंट जिसके बराबर हो मैट्रिक्स एक्स 6 -1 2 डब्ल्यू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड डब्ल्यू और 3। हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या इसके एलिमेंट इसके मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट्स में होगी, तो इसको लिख सकते हैं 3x 3y 3z 3w बराबर, ये दोनों सेम वर्ड रखें, एडिशन हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो x प्लस के 4 6 प्लस x प्लस के y माइनस के 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस के 3
ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है, यदि मैट्रिक्स बराबर आता है तो 3x बराबर होगा x इसके 4 के, तो 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब इसके लिए 3y बराबर 6 प्लस x प्लस के y, x की वैल्यू कितनी 2, तो 3y बराबर 6 प्लस के 2 प्लस के y, बाहर लेंगे 3y माइनस के y बराबर 8, तो 2y बराबर 8, y बराबर आ गया 4। अब इसको लेंगे 3w बराबर 2w प्लस के 3, तो 3w माइनस के 2w बराबर 3, तो w बराबर आ गया 3। अब इसको लिए 3z बराबर माइनस के 1 प्लस के z प्लस के w की वैल्यू कितनी 3, z बदल जाएंगे तो 3z माइनस के z बराबर -1 प्लस के 3, 2z बराबर 2, z 10 2 z बराबर 1। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4, w की वैल्यू आ गई 3, z की वैल्यू आ गई 1। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले देखते हैं उनका ऑर्डर। यदि पहले की कॉलम और दूसरे की रो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, n बराबर होना चाहिए p की। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद जब मैट्रिक्स आएगी सी, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस q की। और मल्टीप्लेस करनी कैसे, हमारा मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं a11 a12 a22 a23, मैट्रिक्स बी है b11 b12 b21 b23, 2x2 2x2, इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर है तो कंडीशन सेट पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी बराबर a11 इसकी रो इसकी कॉलम a11 क्रॉस b11 प्लस a12 b21, इसकी रो इसकी कॉलम a11 डॉट b12 प्लस a12 डॉट b23। अब लेंगे इसकी कॉलम ये वाली रो a22 b11 प्लस a23 b21, एक ये रो ये कॉलम a22 b12 प्लस a23 b23, इसका ऑर्डर कितना है 2/2।
इसके एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट 0 है। इसका ऑर्डर कितना है 2/3 का, इसका ऑर्डर 3/2। इसकी कॉलम इसकी रो कैसे बराबर है, इनके बीच मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए क्रॉस बी बराबर मैट्रिक्स कितनी की बनेगी 2/2, 2/2 सबसे पहले इसकी कॉलम को और इसकी फिर इसकी रो को इसकी कॉलम को 2 गुना इसका कॉस पढ़ लेंगे 8, 3 गुना प्लस के 3 गुना 4 प्लस के 4 गुना 1। इसकी रो ये वाली कॉलम 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 6 प्लस 4 गुना 2। अब इस वाली रो को इस वाली कॉलम को 5 गुना 8 प्लस 6 गुना 4 प्लस 7 गुना 1। इसकी रो आगे वाली कॉलम 5 गुना 1 प्लस 6 गुना 6 प्लस 7 गुना 2। सॉल्व करेंगे इसे। 16 प्लस 12 प्लस के 4 2 प्लस के 18 प्लस के 8 40 प्लस के 24 प्लस के 7 5 प्लस के 36 12 16 4 20 12। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज यानी कि उल्टा करना। जो रो है उसको कॉलम में और जो कॉलम है उसको रो में। यहाँ क्या है रो है, ये क्या कॉलम, रो को कॉलम में। तो ए ट्रांसपोज बराबर रो को कॉलम में ए बी सी करेंगे कॉलम में, और ये वाले रो डी ई एफ। जब ए डी थी पहले की थी कॉलम में, अब इसमें रो में बी पहले कॉलम में और अभी रो में। इसी प्रकार सी है, पहले इसका ऑर्डर था कितना 2/3 का, अब इसका ऑर्डर कितना 3/2 का।